देखो वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर डिस्कस कर रहा था ना लास्ट क्लास में। पीएनपी ट्रांजिस्टर बोला था मैंने, किसी को समझ में नहीं आया होगा उनके लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर, अगर कल का समझ में आ गया होगा तो ये इजी रहेगा, किसी को नहीं आया तो भी तो आज वो क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। एनपीएन में पी बेस, एन एमिटर, एन कलेक्टर, तीनों भी एमिटर, बेस, कलेक्टर, एमिटर, बेस, कलेक्टर। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, बेस को ग्राउंड करना, बेस को ग्राउंड करना, लेफ्ट साइड इनपुट, राइट साइड आउटपुट। इनपुट साइड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना, आउटपुट साइड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करना। इनपुट साइड इज फॉरवर्ड बायस, आउटपुट साइड इज रिवर्स बायस। तो ये फॉरवर्ड बायस मतलब एन कनेक्टेड टू नेगेटिव, ये रिवर्स बायस एन कनेक्टेड टू पॉजिटिव, प्लस माइनस जॉइन ग्राउंडिंग पार्ट। इनपुट फॉरवर्ड बायस, आउटपुट रिवर्स बायस। तो जंक्शंस को देखेगा, बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। फॉर बेटर वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, better working of transistor, base emitter junction is forward bias and base collector junction is reverse bias. Base emitter junction is forward bias, base collector junction is reverse bias. तो वन बाय वन एक एक का काम। एमिटर का काम क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करना। एमिटर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करना, और एमिटर हेवीली डोप, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का नंबर भी ज्यादा रहेगा। एमिटर हेवीली डोप, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर मोर इन नंबर। एमिटर एन टाइप, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। तो more number of electrons are supplied by emitter। सुनो एक बार फिर से बताता हूं ये पॉइंट। एमिटर का काम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करना, और हेवीली डोप तो ज्यादा चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करेगा, सप्लाइज मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। और एमिटर इधर एन टाइप, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड।
वो सप्लाई कर रहा है, मूव हो रहा है, उसकी वजह से एमिटर करंट आएगा आई। ये देखो एमिटर heavily doped, it supplies more number of majority charge carriers, more number of majority charge carriers, चार्ज कैरियर्स को ज्यादा सप्लाई करेगा हियर। majority charge carriers are electrons, majority charge carriers electrons रहेगा। तो ये हो गए एमिटर करंट। This constitute emitter current IE। ये हो गए पॉइंट। अब नेक्स्ट एमिटर का काम हो गया है बेस। बेस क्या करेगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को उससे पास करने को एलो करेगा, allows majority charge carriers, base allows majority charge carriers। तो बेस पी टाइप अपने को उसमें ज्यादा तक इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, ज्यादा तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेस में, मगर बेस लाइटली डोप तो कम नंबर रहेगा। और बेस पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे बेस में, और बेस में लेस नंबर ऑफ होल्स आर प्रेजेंट। लॉजिक सुनो फिर से, एमिटर से मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है बेस में, more number of electrons are entering base, base में less number of holes क्योंकि lightly doped, more number of electrons are entering base, और base में less number of holes। तो holes positive charge, electrons negative charge, कुछ कंबाइन होके न्यूट्रल बन जाएगा, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स लॉस होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, होल्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस होगा। वो भी कितना लॉस होगा? मतलब 5%, 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, 5% ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर लॉस्ट इन बेस। सिर्फ यही लॉजिक है। पॉइंट फिर से बताता हूं, एक बार क्लियरली सुन लेना। emitter heavily doped, more number of electrons आ गया बेस में, बेस lightly doped, less number of holes, more number of electrons enter हो रहे बेस में जहां पे less number of holes, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होगा। 5% ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स लॉस होगा बेस में, उसकी वजह से बेस करंट आएगा।
ये देखो electrons enter into base where less number of holes are present due to recombination 5% of majority charge carriers are lost. तो अब अपने को कितना बचा है 95%. इससे इधर से 100% आया है, इधर 5% गया, 95% कलेक्ट. अब कलेक्टर ये 95% को फास्टर रेट में कलेक्ट करेगा. कलेक्टर कलेक्ट्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एट ए फास्टर रेट. मतलब टाइम कम है, करंट ज्यादा आएगा. इसीलिए ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एम्पलीफायर. ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एम्पलीफायर क्योंकि आउटपुट इनपुट से ज्यादा है. ये अपने को ऐसा कलेक्टर कलेक्ट्स एट ए फास्टर रेट, तो जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर विल वर्क एज एम्पलीफायर. अब समझ में आ गया होगा ना. एनपीएन पीएनपी दोनों सेम है. पीएनपी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, एनपीएन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स. इन पीएनपी ट्रांजिस्टर PNP transistor majority charge carriers are holes. NPN transistor majority charge carriers are electrons. मतलब PNP ट्रांजिस्टर में इनसाइड करंट इज ड्यू टू होल्स. बाहर वायर्स रहेगा, हर बार इलेक्ट्रॉन्स ही रहेगा. इनसाइड होल्स की वजह से आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स. एनपीएन ट्रांजिस्टर इनसाइड भी इलेक्ट्रॉन्स, आउटसाइड भी इलेक्ट्रॉन्स. रिवर्स नहीं है. बाहर वायर्स, वायर मतलब कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट. तो वायर में हर बार करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से. सिर्फ इनसाइड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में. NPN transistor inside current due to holes, outside current due to electron. क्योंकि outside wires रहेगा, वायर मतलब कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से.
सॉरी रिवर्स हो गया है, ऊपर पीएनपी में, नीचे एनपीएन करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, इनसाइड इलेक्ट्रॉन, आउटसाइड वायर, वायर मतलब हर बार इलेक्ट्रॉन से रहेगा। तो ये दो थ्योरेटिकल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट अपने को, पीएनपी इनसाइड होल्स की वजह से, आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एनपीएन इनसाइड और आउटसाइड दोनों भी अपने को इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट पास होगा। देखो अब ये पीएनपी ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, बेस सॉरी एमिटर बेस कलेक्टर। तो एमिटर की वजह से सब आ रहा है, बेस और कलेक्टर में जा रहा था अपने। तो रिलेशन बिटवीन currencies I equal to IB plus IC, रिलेशन बिटवीन करंट्स, तीनों करंट्स के बीच में रिलेशन I इक्वल टू IB प्लस IC, एमिटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। सिंपल लॉजिक है, एमिटर ही नहीं है, बेस में जाएगा नहीं, बेस में आएगा नहीं तो कलेक्टर कलेक्ट भी नहीं करेगा, तो सब डिपेंड ऑन एमिटर। तो I इक्वल टू IB प्लस IC, तो तीनों करंट्स के बीच में रिलेशन I इक्वल टू IB प्लस IC, और इसका करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन अल्फा से रिप्रेजेंट करना, अल्फा से। गेन मतलब आउटपुट बाय इनपुट, बेस को ग्राउंड किया है, आउटपुट कलेक्टर करंट, इनपुट एमिटर करंट, डेल्टा IC बाय डेल्टा IE। ये फार्मूला करंट गेन के लिए। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन को अल्फा से रिप्रेजेंट करना, और अल्फा का फार्मूला डेल्टा IC बाय डेल्टा IE, अल्फा इक्वल टू डेल्टा IC बाय डेल्टा IE। तो ये करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। आउटपुट बाय इनपुट बाय हार्ट करने को ट्राई नहीं करना, सिर्फ वो याद रखना, बेस को ग्राउंड किया है, आउटपुट कलेक्टर, इनपुट एमिटर, डेल्टा IC बाय डेल्टा IE। और हर बार always the value of alpha is less than 1, अल्फा का वैल्यू हर बार लेस देन 1 ही रहेगा, वैल्यू ऑफ अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1। ये नोट पॉइंट ध्यान पे रखना, ऑलवेज वैल्यू ऑफ अल्फा इज लेस देन 1, अल्फा का वैल्यू हर बार 1 से कम रहेगा, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1। करंट का रिलेशन I इक्वल टू IB प्लस IC, अल्फा डेल्टा IC बाय डेल्टा IE, और अल्फा वैल्यू हर बार लेस देन 1। ये अपने को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है ना, आज स्टार्ट किया तो भी नहीं हो जाएगा, नहीं होगा,
तो कल डिस्कस करेंगे। आज जो बचा वाला टाइम पे डायोड का फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का रिप्रेजेंटेशंस बताता हूं। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फॉरवर्ड बायस एंड reverse bias in case of junction diode। एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रिपीटेड क्वेश्चन इससे रिप्रेजेंटेशन से रिपीटेड क्वेश्चन आता है अपने फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस इन केस ऑफ जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस मतलब P type is connected to positive terminal or higher potential। Forward bias P type to higher potential or positive terminal। N type is connected to lower potential or negative terminal। ये रिवर्स बायस में P type is connected to lower potential or negative terminal। N type is connected to higher potential or positive terminal। ये वाला ऑलरेडी हुआ था अपने को, मगर रिप्रेजेंटेशंस को रखेंगे वन बाय वन। ऐसा दिया +3 वोल्ट -2 volt, P connected to plus, N connected to minus। Forward bias प्लस एंड माइनस डायरेक्टली समझता आपने। फॉरवर्ड बायस ये देखो P connected to negative terminal, N connected to positive, मतलब रिवर्स बायस डायरेक्ट आ जाएगा प्लस एंड माइनस का। दोनों भी प्लस है तब उस केस में कैसा, दोनों भी प्लस। P connected to higher, N connected to lower। Forward bias P connected to higher, N connected to lower। Forward ये देख P connected to lower, N connected to higher। रिवर्स बायस ऐसा प्लस और माइनस डायरेक्टली आएगा, दोनों प्लस होगा हायर और लोअर, दोनों माइनस को देखेंगे, दोनों माइनस -2 -3, -2 -3 से ज्यादा है नेगेटिव, हायर लोअर। फॉरवर्ड बायस P -5 lower, -4 higher। रिवर्स बायस समझ गया ना, दोनों प्लस दोनों माइनस।
हाइयर और लोअर को देखना। कभी एक साइड ग्राउंडेड पार्ट देता है, ग्राउंडेड मतलब जीरो, मतलब ऐसा, टू वोल्ट 0 वोल्ट, ग्राउंडेड मतलब P हाइयर N लोअर, फॉरवर्ड बायस। P -2 N 0, -2 कम है, 0 ज्यादा है, P लोअर N हाइयर, रिवर्स बायस। ये देखो P0 N2, P लोअर N हाइयर, रिवर्स बायस। P0 N -2, P हाइयर N लोअर, फॉरवर्ड बायस। ये अपने को सभी पॉसिबिलिटीज का प्लस और माइनस दिया है। फॉरवर्ड मतलब P पॉजिटिव टर्मिनल N नेगेटिव टर्मिनल, रिवर्स बायस के लिए P नेगेटिव टर्मिनल N पॉजिटिव टर्मिनल, और दोनों सेम होगा तो हाइयर पोटेंशियल P, लोअर पोटेंशियल N, फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस, लोअर पोटेंशियल P, हाइयर पोटेंशियल N। ग्राउंडेड दिया होगा तो 0 वोल्ट रहेगा, ग्राउंडेड मतलब 0 वोल्ट लेना। ये लास्ट केस, ये देखो दोनों साइड पोटेंशियल सेम, मतलब करंट पास नहीं होगा, शॉर्ट सर्क्यूट, सॉरी ओपन सर्क्यूट। दोनों साइड पोटेंशियल सेम, करंट डज नॉट पास थ्रू इट, ओपन सर्क्यूट की जैसा लेना है। तो ये अपने को रिप्रेजेंटेशंस ऑफ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑफ जंक्शन डायोड्स। ये मॉडल एक रिपीटेड मॉडल है, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स क्वेश्चन, 90% चांस रहता है एक क्वेश्चन। इस साल भी दिया है, लास्ट ईयर भी दिया है, तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स क्वेश्चन है ये रिप्रेजेंटेशंस का। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कनेक्शंस हुआ था ऑलरेडी, अब ये रिप्रेजेंटेशंस। तो ट्रांजिस्टर में हम लोग वर्किंग का हुआ था इस क्लास में, मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। अब उसमें क्या बचा है अपने को, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए अभी बीच में मैंने गैप देके ये डायोड का बता दिया हूं इधर। तो नेक्स्ट क्लास में ट्रांजिस्टर का कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वो एम्पलीफायर के जैसा काम करेगा, उसमें डिफरेंट केसेस रहता है, वो सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे हम।